गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपना स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है 4:30 बजे। 4:30 बजे मैं जगी। मेरे पास समय बहुत कम था क्योंकि मेरे रूटीन में जो है 3 बजे से स्टडी करना है, बट 2 मिनट के चक्कर में 4:30 बज गया और मेरे पास यहाँ 1 घंटा पढ़ूंगी। ऐसे तो 5 बजे से अपना टाइमिंग में रखी हूँ कि मुझे 5 बजे से अपना किचन के काम या नहा धो के पूजा पाठ ये सब करना है, बट आज मेरी लेट हो गया है। बट कोई नहीं, जब मैं 4:30 बजे जगी उस फिर 1 घंटे मेरे पास समय था, उसमें मैं अपना बिहार स्पेशल का कुछ पिछले दिन मैं की थी, उसमें आधा वीडियो बचा था, मैं उसको कंप्लीट की। और थोड़ा देर बाद ही ना लाइट कट गया था, इसलिए मोबाइल जला के अपना पढ़ाई करी। एक मोबाइल से पढ़ रही थी और एक मोबाइल से जला के अपना स्टडी कर रही थी, इसलिए उस सुबह मैं रिकॉर्ड नहीं करी। और मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरत है टारगेट को पूरा करना, जो मैं अपना टारगेट बनाई हूँ, जैसे अपना स्ट्रेटजी बनाई हूँ। आप लोग को आज बताऊँगी कि मैं कैसे अपना स्ट्रेटजी को बनाई हूँ और क्या माइंडसेट बना के अपना बनाई हूँ, तो आप लोगों के साथ आज बताने वाली हूँ इस वीडियो में। और फिलहाल अभी तो मैं बता दूं कि अभी जो सुबह में 1 घंटा पढ़ने के बाद मैं कोई भी रिकॉर्ड नहीं करी थी। हस्बैंड के लिए लंच बनाई, वो गए ऑफिस, अभ्या को स्कूल मतलब पहुंचा के यहाँ पर आई हूँ मैं, क्योंकि सुबह में बहुत सारे काम होता है, उसमें मैं मतलब रिकॉर्ड करने में रह जाती हूँ, थोड़ा लेट हो जाता। और ऐसे भी मेरा सुबह का जो टाइमिंग था, मैं थोड़ा लेट जगी हूँ, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी काम करना था, रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। और यहाँ पर अभ्या को स्कूल पहुँचा के आने के बाद 9:30 बजे से अपना स्टडी स्टार्ट कर दी हूँ। और थोड़ा सा पढ़ने के बाद फिर याद आया कि दाल चावल चढ़ा देते हैं इसमें, क्योंकि इसमें मैं दाल चावल बना देती हूँ तो मुझे लंच के लिए आसान हो जाता है, क्योंकि अभ्या आती है 11:30-12 बजे, तो उसको फिर खिलाना होता है। और इसमें मैं दाल चावल बना दूंगी और अपना खाना भी यहाँ खा लूँगी। सुबह में मैं रोटी सब्जी बनाई थी और यहाँ मैं दूध के साथ खाऊंगी और खाना खा के और यहाँ बैठूंगी पढ़ने के लिए। एक बार तो मैं सोची कि चलो अभी स्टार्टिंग में जो बिहार स्पेशल सर क्लास कराते हैं तो वो सिर्फ समझाते हैं, पहले लिखवाते नहीं हैं, तो मैं यहाँ सोची कि खाते खाते मैं समझ लूँगी। बट मेरे से नहीं हुआ, क्योंकि मैं जब पढ़ाई करती हूँ तो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करती हूँ, तो नहीं हुआ। तो बस 1 मिनट ऐसा लगा कि देखते हैं, बट तुरंत मैं बंद करके खाना खा के दोबारा से मैं वापस बैठी हूँ पढ़ने के लिए। और यहाँ पर मैं अपना स्टडी को, और यहाँ पर टाइमर भी अभी स्टार्ट करी हूँ, 9:30 बजे टाइमर स्टार्ट करी हूँ। सुबह में 1 घंटे पढ़ाई की, उसको मैं ऐड नहीं करी हूँ। और यहाँ पर टाइम जो हो गया है अभ्या को लाने का स्कूल, उसके बाद स्कूल जाऊंगी और उसको लेके आऊंगी। और यहाँ तक मेरा 56 मिनट ही पढ़ाई हुआ है और अभ्या यहाँ घर आ चुकी है और लिफ्ट में है और हम लोग अपने घर जा रहे हैं। अभ्या को स्कूल छोड़ के आती हूँ तो मेरे पास 1.5 घंटे का समय होता है, उसमें खाना खाने में और दाल चावल चढ़ाने में। और मेरा स्टडी सिर्फ 56 मिनट का हुआ, बाकी मेरा सब का काम करने में लग गया। तो इतना, और आज आप लोग को पता चलेगा कि कैसे कैसे अपना मैं टाइम मैनेज करती हूँ, और टाइम के साथ और टाइमर के साथ सब कुछ आप लोग के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। अभ्या यहाँ घर आ गई है और आप लोग देख सकते हैं वो आते आते उसको बहुत जल्दबाजी होता है कि मैं अपना स्लीपर खोलूँ, सैंडल खोलूँ जल्दी और वो अपना खेले। और सैंडल खोल के, और यहाँ पर वो थोड़ा कृष्णा बनती है, वो खेलती है कुछ कुछ। और यहाँ पर उसके लिए मैं खाना तैयार कर रही हूँ। खाना तो मेरा बन गया है और उसको अभी मैं दाल चावल खिला दूँगी, और खिलाने के बाद फिर थोड़ा खेलेगी, उसके बाद सुला के ही पढ़ाई करूँगी, क्योंकि टाइम हो जाता है खिलाने के बाद। 5-10 मिनट खेलती हूँ, उसके बाद टाइम हो जाता है 1 बज ही जाता है, 12:30 बजे तक वो खा लेती है, आधा घंटा समय होता है। थोड़ा सा बैठूंगी, फिर उसको सुलाने के लिए आना पड़ेगा मुझे, इसीलिए मैं उसको सुला के ही बैठी हूँ यहाँ पर पढ़ने के लिए। और सुलाना इसलिए जल्दी ज़रूरी होता है क्योंकि रात में वो बहुत देर तक नहीं सोती है, इसलिए सुला देती हूँ कि जल्दी जगेगी तो फिर रात में जल्दी सोएगी। क्योंकि एक दिन स्कूल में टीचर बोल रही थी कि अब यार देर तक सोती है क्या, रात में वो स्कूल में फ्रेश किस दिन नहीं रहती है, क्योंकि सुबह में जल्दी जगती नहीं है, रात में लेट सोती है, तो इसीलिए वो भी ध्यान देना होता है कि उसको जल्दी सुलाना है और रात में भी जल्दी सुलाना है। तो इसलिए उसको मैं सुलाती हूँ और यहाँ पर अपना स्टडी स्टार्ट कर दी हूँ।
एग्ज़ाम होने में 2 महीने का समय है और 2 महीने का मैं अपना स्ट्रेटजी बनाई हूँ कि मुझे किस तरह से पूरे सिलेबस को पूरा करना है। बहुत लोग का ये क्वेश्चन है कि आपका सिलेबस पूरा हुआ क्या? नहीं, मेरा पूरा नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग को पता है कि 17th बैच में अभी हिस्ट्री चल रहा है, अभी करंट भी चलता है, बिहार स्पेशल चलता है। तो क्लास के साथ-साथ मुझे पूरे 2 महीने का अपना टारगेट बनाई हूँ कि मुझे इसमें क्लास भी करना है और रिविज़न करना है, और 2 महीने में मुझे सारा सब्जेक्ट को पूरा करना है। उस तरीके से अपना बनाई हूँ, और कैसे बनाई हूँ आप लोग को बताती हूँ कि मेरे पास जितना सब्जेक्ट है मैं वो सामने रखी। उसके बाद मैं पूरे दिन भर देखती हूँ कि मेरे पास कितना समय है, जो अब मैं आराम से अपना उस समय को निकाल के अपना पढ़ सकती हूँ, क्योंकि पूरा एक ही दिन पूरा बर्डन भी नहीं डाल सकती हूँ। और मेरे पास आप लोग के साथ अपना रूटीन भी शेयर कर रही हूँ कि सुबह में मैं जगूँगी तो 3 से 5 स्टडी करूँगी, 5 से साढ़े 9 बजे तक मैं बिज़ी रहती हूँ, क्योंकि घर के काम, किचन के काम, बच्चे को स्कूल भेजना, हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स प्रिपेयर करके उनको भेजना। उसके बाद साढ़े 9 बजे फ्री होती हूँ, जब आती हूँ स्कूल से, तो मेरे पास वो समय होता है 1 से डेढ़ घंटे का। उसके बाद फिर मैं 1 बजे फिर टाइम मिलता है मुझे, अब आती है खिलाने-सुलाने के बाद फिर 1 बजे टाइम मिलता है। तो साढ़े 3 बजे तक मैं अपना स्टडी करूँगी। उसके बाद फिर अब्या जगेगी, तो फिर उसमें टाइम जाएगा। फिर 4:30 से साढ़े 6 बजे तक, शाम साढ़े 6 बजे तक अपना लगातार स्टडी करूँगी। बीच-बीच में आप लोग को जो सुबह में और दोपहर में जो टाइम निकाल के मेरे पास जो स्टडी होगा 8 घंटे का होगा। साढ़े 6 बजे से अपना डिनर बनाना स्टार्ट करूँगी, 1-2 घंटा में बना लूँगी। तो 1-2 घंटा के मेरे पास फिर समय रहेगा, 9 से 11 तक मैं कुछ पीवाई की या रिवीजन कुछ लगाऊँगी। तब मेरे पास जो कम से कम 8 घंटा है और मैक्सिमम मेरे पास 10 घंटा है। तो मैं 8 घंटा या 9 घंटे के हिसाब से अपना रूटीन को बनाई हूँ कि इतना घंटे में एक दिन में मैं कितना पूरा कर सकती हूँ। उससे मैं अपना डिवाइड करी हूँ कि इतना दिन में मुझे पॉलिटी को कंप्लीट करना है, इतना दिन में ज्योग्राफी को कंप्लीट करना है, साइंस को कंप्लीट करना है, हिस्ट्री को कंप्लीट करना है। तो मैं जुलाई नहीं, अगस्त आ गया, तो अगस्त में अपना रखी हूँ कि पॉलिटी और ज्योग्राफी करना है, और साथ में बिहार स्पेशल और करेंट तो चलेगा, और वो 2-3 को करूँगी। और रात में फिर खाना बनाने के बाद टोटल को रिवीजन करना है, और किसी दिन पीवाईक्यू लगाना है। तो ये मैं पूरा ऑल ओवर सिलेबस को सोचते हुए समझते हुए अपना बहुत अच्छे से बनाई हूँ। अब मेरा जो स्ट्रेटजी होता है तुरंत कम नहीं बन के तैयार होता है, मेरा 2 से 3 घंटा अपना स्ट्रेटजी को बनाने में लग जाता है, क्योंकि मैं बहुत सोच समझ के बनाती हूँ कि 2 महीना मेरे पास समय है, और कितना समय है, कितना सब्जेक्ट है, मुझे किस तरह से पूरा करना है। तो उस तरह से अपना बनाई हूँ, और 1 तारीख से अपने आप को स्टार्ट करी हूँ। और हर दिन का जो मुझे टॉपिक, जो सब्जेक्ट पूरा करना है, उसके सामने मैं बॉक्स भी बना दी हूँ, और कि जो मेरा पूरा हो जाएगा उसको टिक लगाना है। और मेरे माइंड में बस इतना है कि किसी हाल में मुझे जो दिन का जो टारगेट है उसको पूरा करना है, किसी दिन बॉक्स को खाली नहीं रखना है, तो बॉक्स को टिक कर देना है। और मेरे माइंड में बस इतना ही है। और कैसे मुझे 8 से 9 घंटे को पढ़ाई करना है, आप लोगों के साथ मैं ज़रूर डेली शेयर करना चाहती हूँ, डेली शेयर करूँगी कि ये 2 महीना जो हम लोग के पास है इसमें जी जान लगा देना है और मेहनत करना है। और स्वामी विवेकानंद का जो आप लोग तो बहुत बार कोटेशन ये सुने होंगे कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और ये बात सही है, लोग सुनता है लेकिन उसका अमल नहीं कर पाता है कि वो क्या चीज़ है, क्या वर्ड है, क्या वो सेंटेंस है, उसके बारे में लोग नहीं समझ पाता है। और लोग तो अपना स्टार्ट कर देता है, बट बीच में वो लूज हो जाता है, डाउन हो जाता है, नहीं वो कर पाता है, तो उससे नहीं कुछ फाइनल तक हम लोग जा सकते हैं। इसीलिए जब तक पूरा नहीं हो जाए तब तक बिल्कुल नहीं रोकना है खुद को। सांस भी बस उतना ही लीजिए जितना आपके लिए ज़रूरत है, बट आप पूरा जी जान दम लगा दीजिए अपने सिलेबस को पूरा करने में। और वैसा ही अपना स्टार्ट करी हूँ, और
अब मैं नहीं स्टॉप करने वाली हूँ। हर दिन मुझे किसी हाल में पूरा करना है और हर रोज़ आप लोग को साथ मैं शेयर करूँगी। और मेरा पास जो बॉक्स बना हुआ है सब्जेक्ट का कि ये सब्जेक्ट को पूरा करना है, उसको टिक मार्क ज़रूर लगाना है कि हाँ ये मेरा कंप्लीट हो गया। और ये भी लिखने का मेरा ये भी सही है कि मैं लिखी हूँ। और नेक्स्ट वीक फिर मेरे को समझ में आया कि पिछले वीक में मैं कितना करी हूँ, तो वो मेरे सामने लिखा हुआ रहेगा पेज पे। तो फिर स्टार्टिंग से मैं 1 सप्ताह का 1 दिन में मैं रिवीजन कर लूँगी। और ये लिखना बहुत ज़रूरी है। बिना लिखे अगर हम लोग पढ़ाई करते हैं तो फिर अगले सप्ताह में भूल जाते हैं कि पिछले सप्ताह में कितना पढ़े थे, कहाँ से पढ़े थे, क्योंकि अगला ध्यान रहता है। और आपका पेज पे लिखा हुआ और चिपकाया हुआ सामने रहेगा तो ये पता रहेगा कि हाँ मेरे पिछले 1 सप्ताह में कितना हुआ। उसको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक बार रिवीजन करके आप छोड़ नहीं सकते, उसको दोबारा पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोबारा नहीं पढ़ते हैं तो फिर पढ़ा हुआ काम नहीं आएगा। उसको 1 सप्ताह बाद फिर 1 सप्ताह का फिर नेक्स्ट वीक में आप उसको रिवीजन करते जाइए 1-1 सप्ताह का, तो आपके लिए वो बेनिफिट रहेगा और सही साबित होगा। 2 महीने में जितना हो जाएगा वो बहुत सही हो जाएगा। सारे सब्जेक्ट पे कमांड आ जाएगा। हम तो बोले 100% नहीं आएगा, बट इतना तो अपने आप को तैयार कर लीजिएगा कि हाँ उस रास्ते पर ला दीजिएगा कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। आपका बीपीएससी नहीं निकले, नेक्स्ट बार निकले, बट आपको इसी तरीके से पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप मन में ठानते नहीं हैं तब तक आपका होता नहीं है। जिस तरह से घर का काम होता है ना कि आपके पास आधा घंटा समय है, वो आधा घंटा में आपको काम करना है। इतना स्पीड में वो काम होता है, इतना स्पीड में काम होता है, 2 घंटा के बराबर आधे घंटा में काम हो जाता है। उसी तरह एक हम लोग के पास जो 2 महीना है, ये 2 महीने में आप पूरे सब्जेक्ट को अपना देखते हैं और अपना समय देखते हैं कि आपके पास 1 दिन में कितना समय है और इसको कैसे पूरा करना है। तब पता चल रहा है कि मेरे पास कुछ भी समय नहीं है, बहुत छोटा सा समय है, इसमें मुझे बहुत जल्दी पूरा करना है तो हो जाएगा।